नंदनपुर गांव एक बार फिर शांत हो चुका था। लोग हंसते खेलते अपनी जिंदगी में लौट आए थे और गांव को नया मुखिया भी मिल चुका था, राइस्टार। पर राइस्टार के भीतर का तूफान अभी भी कम नहीं हुआ था। वह हर रोज अपने बेटे की कब्र पर जाता, कुछ फूल चढ़ाता और फिर चुपचाप बैठकर आंसू बहाता। लेकिन एक रात यह सब कुछ बदल गया। उस रात राइस्टार अपने खेतों का काम खत्म करके जैसे ही गांव पहुंचता है तो देखता है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची है। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं और वह गुड़िया एक एक करके लोगों को मोक्ष के घाट उतार रही है। राइस्टार यह सब देखकर कुछ समझ पाता, तभी गांव के बीचों बीच एक अजीब सा धुएं का गुब्बार उठता है और उसी गुब्बार से प्रकट होता है टुंग टुंग, गुड़िया का बड़ा भाई। वह चिल्लाते हुए बोलता है, किसने सताया मेरी बहन को, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर वह अपनी शक्तियों से एक ऐसा जोरदार वार करता है कि गांव के सारे लोग लकड़ियों के बंडल में बदल जाते हैं। राइस्टार यह सब देखकर डर जाता है और भागते हुए सीधे इटाची बाबा के पास पहुंचता है। वह रोते हुए कहता है, बाबा यह यति क्या कम था कि अब यह गुड़िया और टुंग टुंग भी आ गए। इटाची बाबा गंभीर स्वर में बोलते हैं, राइस्टार मेरी बात ध्यान से सुनो। इस गुड़िया ने जैसे ही यति को खत्म किया वैसे ही यति की आत्मा उसके शरीर में समा गई और उस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। अब वह गुड़िया नहीं, वही यति है जो पूरे गांव में तबाही मचा रहा है। लेकिन उसका भाई टुंग टुंग यह नहीं जानता। तुम्हें उसे सब बताना होगा, वही है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। अगली सुबह राइस्टार गांव पहुंचता है। वह देखता है कि चारों तरफ लकड़ियों के बंडल और मरे हुए लोग पड़े हैं और टुंग टुंग एक सफेद पेड़ में बदला गांव के बीचों बीच खड़ा है। राइस्टार उसके पास जाकर चिल्लाता है, सामने आओ टुंग टुंग, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तभी टुंग टुंग सामने प्रकट होता है और पूछता है, क्या बात है राइस्टार, और मेरी बहन कहाँ है? राइस्टार उसे सब कुछ बताता है, कैसे गुड़िया ने यति को हराया और कैसे यति ने गुड़िया के शरीर पर कब्जा कर लिया। इतना सुनते ही टुंग टुंग आग बबूला हो जाता है। अब हमें क्या करना चाहिए राइस्टार? राइस्टार उसे अपनी सारी योजना समझाता है। टुंग टुंग तुरंत सब समझ जाता है और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। रात होते ही राइस्टार टुंग टुंग से कहता है, हमें वहीं जाना होगा जहां मैंने पहली बार गुड़िया को बुलाया था। यति की आत्मा को मैं सिर्फ वहीं कैद कर सकता हूँ। टुंग टुंग घबरा कर पूछता है, कहाँ जाना होगा राइस्टार? राइस्टार धीमे स्वर में कहता है, तुम अपनी बहन को उलझाए रखना, मैं हवेली के अंदर जा रहा हूँ। यह कहकर वह तेजी से हवेली की ओर निकल जाता है। टुंग टुंग वहीं खड़ा होकर गुड़िया का इंतजार करने लगता है। रात के ठीक 2 बजे गुड़िया प्रकट होती है और उसे देखते ही टुंग टुंग जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है ताकि वह उसे रोके रख सके। उधर राइस्टार हवेली पहुंचकर एक जादुई आवाहन मंडल बनाता है, उसमें बर्फ की मूर्ति रखता है और इटाची बाबा का दिया डमरू बजाना शुरू कर देता है। डमरू की धुन के साथ हवेली कांपने लगती है, आसमान लाल हो जाता है और गुड़िया का शरीर धीरे धीरे श्रापित